जब आपका पार्टनर आपको 2 महीने से कॉल नहीं कर रहा हो, आपका पार्टनर 4 महीने से आपको कॉल नहीं कर रहा हो, आपका पार्टनर 5 महीने से आपको कॉल नहीं कर रहा हो, आपका पार्टनर 15 दिन से आपको कॉल नहीं कर रहा हो, तो क्या कुछ किया जा सकता है? कोई रास्ता है कि पार्टनर आपको कॉल करे? हाँ भैया, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे और इस वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करोगे तो भैया आपका पार्टनर 15 दिन की तो छोड़ दीजिए, 3 दिन के अंदर आपको कॉल करेगा, 3 दिन के अंदर आपको मैसेज करेगा। लेकिन बातों को ध्यान से फॉलो करना है, बातों को ध्यान से सुनना है, वीडियो को ध्यान से देखना है। अगर ध्यान से देखोगे तभी तो कुछ हो पाएगा, तभी तो आपके दिमाग में कुछ बैठेगा, तभी तो चीज़ें सही हो पाएंगी। लेकिन अगर नहीं देखोगे तो फिर फ़ायदा कुछ है नहीं। लास्ट तक वीडियो को देखना है। अगर आप लास्ट तक वीडियो को देखोगे और एक एक पॉइंट को मिस नहीं करोगे तो फिर पार्टनर सच में वापस आ सकता है और सच में आपको कॉल मैसेज कर सकता है। बस ध्यान से, हाँ, कितनी देर में? 48 घंटे में 100% आपके पास कॉल मैसेज कर देगा वो। अब आगे समझना, आपने उस पार्टनर को कॉल किया, ठीक है, उसने कॉल नहीं उठाया। आपने उसको मैसेज किया, उसने रिसीव नहीं किया। आपने उसको मिलने के लिए बोला, वो नहीं मिला। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ध्यान से सुनना अब जो मैं बताने जा रहा हूँ। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। लेकिन ब्रदर, वो पेड कॉल होगा, पहले आप पे करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपकी बात नहीं हो पाएगी। कॉल बुक हो जाएगी लेकिन हो जाएगी तुरंत बात। और हाँ दोस्तों, आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या जाने अनजाने कुछ ऐसे रिलेशनशिप में हम आ जाते हैं जिनका हमें पता नहीं रहता है कि इनमें करना क्या है। क्या इनमें हम डूब सकते हैं, नहीं डूब सकते हैं, इनमें हम कुछ कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, ये सोचना जरूरी है। अगर ऐसा हो रहा है तो मैंने आपको बताया है बेहतर सॉल्यूशन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर समझे, वो भी कई बार हमारे साथ हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि उस इंसान को सबक सिखाना जिस इंसान की वजह से आज आप अकेले हो, जिस इंसान की वजह से आज आपके पास कुछ भी नहीं बचा है, तो बस काउंसलिंग लीजिए और उस इंसान को कैसे सज़ा देना है वो समझिए। अब समझिए ब्रदर, आपने कहा कि सर मैं तो उस इंसान की वजह से अपने आप को भी अकेला कर चुका हूँ, मैं अपने आप को भी अकेली कर चुकी हूँ। मेरे पास एक काउंसलिंग आई है। अब काउंसलिंग बड़ी बेहतर भी है और बड़ी ख़राब भी है। कुछ लोगों के लिए वो तो रामबाण है, और वो काउंसलिंग की जो स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वो स्टोरी आपकी लाइफ में फिट बैठती है तो फिर तो बेहतर होगा आपके लिए वीडियो, और नहीं फिट बैठती है फिर बस वीडियो को देखना ही मत। मैं टेंशन नहीं देना चाहता, लेकिन वीडियो देखना लिए आपके लिए बड़ा बेनिफिट रहेगा। कैसे? एक्चुअली ये रिलेशनशिप है मैरिड लाइफ का, ये रिश्ता है मैरिड लाइफ का। अब सामने वाले इंसान ने क्या बताया है कि सर एक्चुअली मैं एक शादीशुदा महिला हूँ, लेकिन जिससे मेरा रिलेशनशिप है वो अनमैरिड पर्सन है, और सर इस बंदे की वजह से मैंने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया है, मैंने अपने परिवार को छोड़ दिया है, मैंने जितने भी रिश्ते नाते हैं सबको तोड़ दिया है। लेकिन आज यही हस्बैंड मानो जिसको मैं हस्बैंड की तरह मानने लगी थी, यही मुझे छोड़ रहा है, यही मुझसे बात नहीं करना चाहता है। और कमाल की बात, 2 बच्चे भी हैं इस महिला के पास। मैंने ऐसे रिलेशनशिप एक नहीं देखे हैं, मेरे पास 3 रिलेशनशिप की काउंसलिंग ऐसी आई है अभी 15 दिन के अंदर। कमाल की बात, आज की कंडीशन ये है कि जिस बंदे की वजह से इसने अपना सब कुछ छोड़ा है, जिस बंदे की वजह से आज ये अकेली है, आज वही बंदा इससे बात नहीं करता है। आज वही इंसान इसको कहता है पागल हो गई है क्या तू? अरे मैं नहीं रह सकता आपके साथ। अरे तू पागल है भैया, तू बेवकूफ़ है। इसने कहा कि सर दुनिया में कोई ऐसी गाली नहीं बची होगी जो उसने मुझे नहीं दी होगी, ऐसी कोई बीमारी नहीं होगी जो मुझे नहीं बताई होगी, ऐसा कोई रास्ता नहीं होगा जिस रास्ते पर चलने पर इसने नहीं कहा होगा ये गलत है। इस इंसान ने मुझे इतना टॉर्चर कर दिया है सर, लेकिन पता नहीं सर क्या हुआ, आज ये मेरे साथ नहीं रहना चाह रहा है। मैंने इसको हर चीज़ देने की कोशिश की, आज मैं इसकी वजह से सड़क पर आ गई हूँ। मेरा पति मेरा नहीं रहा,
और मेरा परिवार मेरा नहीं रहा तो सर कुछ हो सकता है क्या? देखो ब्रदर, ऐसी सिचुएशन में अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन आई है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसे इंसान पर विश्वास तो नहीं करना चाहिए जो बार बार आपको छोड़कर जाता है, बार बार आपके साथ रहता है, बार बार आपको छोड़कर जा रहा है और किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपको छोड़कर जा रहा है। ऐसे इंसान पर विश्वास तो नहीं करना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ऐसा इंसान हमारी ज़िंदगी से कब दूर चला जाए, कब हमें छोड़ने का प्लान बना ले, हमें नहीं पता होता। कब वो हमसे परमानेंट दूर चला जाए, बिल्कुल आप कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे इंसान पर विश्वास तो करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। पहले विश्वास करना आपको बंद करना पड़ेगा, नहीं तो आप जितने चाहे समझदार हैं, आपके पास कुछ बचने वाला नहीं होगा। आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं। आपके पास एक भी दिमाग से कोई चीज़ें नहीं बचेंगी, खुद की चीज़ें आपसे छूट जाएंगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, अपने आप को कंट्रोल करना है, अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। नहीं करोगे रिश्ता खोखला हो जाएगा। आपने कहा कि सर मैं उस इंसान से टूट कर प्यार करती हूँ, उस इंसान से मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। ऐसे लोग चीटिंग के अलावा कुछ नहीं कर सकते। ये लोग अपनी खुद की हेल्प के लिए, अपनी खुद की स्वार्थ के लिए दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं, दूसरे की ज़िंदगी को तबाह कर सकते हैं। अगर आप इनको कहोगे कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये कहेंगे कि तूने मेरे साथ ऐसा किया है, तूने मुझे बर्बाद किया है, तेरी वजह से आज मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई, तेरी वजह से मैं आज अकेला हूँ, तेरी वजह से आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। आप कितना भी समझा ले सामने वाले इंसान को, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। आप कितना भी कॉल कर ले सामने वाले इंसान को, कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए मैं बार बार आपको क्यों कह रहा हूँ कि भैया रुकिए, थोड़ा शांत हो जाइए, थोड़ा संभलने की कोशिश करो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो चीज़ें आपके हाथ से छूट जाएंगी, तो चीज़ें आपके हाथ से ऑटोमेटिक छूट जाएंगी, चाहे आप जितने समझदार हैं। अब आगे की सिचुएशन समझना। आपने कहा कि मैं उस इंसान से टूट कर प्यार करती हूँ। ऐसा क्यों होता है कि उस इंसान को हम बार बार पाने की कोशिश करते हैं और वही हमें दर्द देता है? मुझे किसी ने कमेंट किया हुआ है कि सर ऐसा क्यों होता है कि जो इंसान हमें चीटिंग कर रहा है हमारे साथ, उसी से ज़्यादा प्यार क्यों हो रहा है, उसी के पीछे क्यों दौड़ रहे हैं? अगर वहीं पर किसी फैमिली के बंदे का कोई मामला हो तो उससे हम दूर भाग जाते हैं, वहीं पर किसी पड़ोसी का मामला हो तो हम उससे लड़ने लगते हैं, वहीं पर किसी से हमारा परमानेंट का झगड़ा हो तो भी हम उससे दूर हो जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि रिलेशनशिप में जो इंसान हमारे साथ चीटिंग करता है, हम उसी के पीछे क्यों भागते हैं, उसी को पाने की कोशिश क्यों करते हैं, उसी की ज़िंदगी में रहने की कोशिश क्यों करते हैं, उससे मिलने की कोशिश क्यों करते हैं? आपको लगता नहीं ऐसा क्यों होता है? ब्रदर, मैं आपको 100% बता रहा हूँ, अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो भैया आपको रुकना पड़ेगा। अगर कोई इंसान हमारे साथ चीटिंग करता है तो हम उसे ज़्यादा प्यार करने लगते हैं, उसके साथ ज़्यादा रहने लगते हैं, और ऐसे गद्दार से हमें ज़्यादा प्यार हो जाता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है हमारा ईगो। हमारा ईगो हर्ट करके जाता है सामने वाला कि देख तेरी औकात ही नहीं है, मैं किसी और के साथ रहने लगा हूँ, देख तेरी वजह से मैं किसी और के साथ जाने लगा हूँ। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, और नहीं समझेंगे तो चीज़ें आपके पास नहीं बचेंगी। इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि प्लीज़ आप मान जाइए, प्लीज़ रुक जाइए। अगर आपको ये लग रहा है कि आप इस रिश्ते से कुछ पालेंगे, नहीं पा सकते, बस बर्बाद कर लेंगे अपने आप को। इसलिए बार बार यही चीज़ समझाई जाती है कि ज़्यादा अपने आप को किसी भी रिश्ते में ना डुबोइए। और दूसरी बात, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं उस इंसान के जितने पीछे जाऊंगा वो पार्टनर मेरे पीछे आएगा, जितना हम उसको पाने की कोशिश करते हैं वही इंसान उतना ही हमसे दूर चला जाता है, जितना हम उसके पीछे दौड़ने की कोशिश करते हैं उतना ही वो इंसान हमसे दूर चला जाता है। हम कोशिश भी करते हैं उस इंसान को बुलाने की, हम उस इंसान को पाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन नहीं मिल पाता। हम उस इंसान से बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं हो पाता। हम बार बार उससे कहते हैं कि यार तूने ऐसा क्यों किया, वो नहीं कर पाता। अब मैं केवल और केवल 3 पॉइंटों पर बात करूँगा। सबसे पहले, अगर आपका ईगो हर्ट हुआ है और बार बार आप पार्टनर को कहते हैं कि यार
तो मेरी बात को क्यों नहीं समझना चाहता? बार बार आप उसके पास जा रहे हैं, बार बार उसके पैरों में गिर रहे हैं, बार बार उसे समझा रहे हैं, बार बार उसके पैरों में गिर के कह रहे हैं कि यार मेरी बातों को तो समझो, मैंने क्या नहीं किया आपके लिए, मेरी ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं आपके बिना, मेरी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं आपके बिना। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो रुक जाइए, अभी शांत हो जाइए, पूरा ब्रेक हो जाइए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप ब्रेक नहीं होगे और आप सामने वाले इंसान को समझा लोगे, नहीं समझा सकते, बिल्कुल नहीं समझा सकते, बिल्कुल रिश्ते में आप टिक नहीं पाएंगे, रिश्ते में आप अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे। मैं बार बार क्यों कहता हूँ कि ज़्यादा रिश्ते में डूबिए मत। अगर ज़्यादा रिश्ते में डूबोगे तो चीज़ें आपके हाथ से छूट जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब छूट गई, कब आपके हाथ से रिश्ता चला गया। अब एक रास्ता है, ईगो। पहले ईगो को साइड में रखो, ईगो को साइड में रखो। अगर रिश्ते को संभालना है तो ईगो को साइड में रखो और कैसे, अपने ऊपर फोकस करो। आपके दिमाग में रहता है कि भैया मेरा तो ईगो बहुत ज़्यादा है, उसने मेरा ईगो हर्ट किया है, उसने मुझे रुलाया है, उसने मुझे परेशान किया है, ऐसा गंदा इंसान, वैसा इंसान, फलाना इंसान। एडजस्ट करना पड़ेगा। आज जिसको आप छोड़कर जा रहे हैं ना, उसमें भी कुछ कमी है, जिसके साथ आप आ रहे हो ना, उसमें भी कुछ कमी है, जिसके साथ आप जाओगे उसमें भी कुछ कमी है। अगर सारी उम्र छोड़ते चले जाओगे, छोड़ते चले जाओगे, छोड़ते चले जाओगे, एक दिन अकेले रह जाओगे, एक दिन अकेले रह जाओगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कहीं पर स्टेशन पर हो, वहाँ पर देखा आपने यार इस गाड़ी में भी भीड़ है, चलो दूसरी में चला जाऊँगा, दूसरी में देखा इसमें भी भीड़ है, चलो तीसरी में चला जाऊँगा, उससे अगले में देखा तो उसमें भी भीड़ है, चलो दूसरी में अलग में चला जाऊँगा। तो ये चीज़ें सोचते 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 एक दिन ये होगा कि आप अपने आप को छोड़ चुके होंगे, आप अपने आप को अकेला कर चुके होंगे, आप अपने आप को पागल कर चुके होंगे, बेवकूफ़ बना चुके होंगे, आप अपने आप को नहीं संभाल पाते। ये ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। अगर नहीं सुनेंगे, रिश्ता खोखला होता जाएगा और खोखला ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप चाहे जितने समझदार हों, ज़्यादा ईगो रिश्ते को ख़त्म करता है, और ज़्यादा डीपली रिश्ते में जाना तो भी रिश्ते को ख़त्म करता है। दोनों चीज़ों को नोट कर लेना। अगर आप ज़्यादा रिश्ते में गहराई तक चले गए हैं तो भी रिश्ता आपका टूट ही जाएगा। अगर रिश्ते में आपने ज़्यादा से ज़्यादा डूबने की कोशिश की तो भी रिश्ता आपके हाथ से छूट जाएगा। अब आप कहेंगे सर फिर क्या करें? बस एक रास्ता है जिससे आप पार्टनर को पा सकते हैं, वो ये है कि आप उसको कॉल मत करो, मैसेज मत करो, उससे बात मत करो और कुछ टाइम के लिए साइलेंट हो जाइए। आप कहेंगे फिर साइलेंट कैसे हो जाए, फ़ायदा क्या होगा मुझे? आप जितना सामने वाले इंसान को पाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही आप बिगड़ रहे हैं। आप जितना सामने वाले इंसान से मिलने की कोशिश कर रहे हैं उतना वो रिश्ता आपसे दूर जा रहा है। अब आप कैसे साइलेंट रहेंगे? पहले तो आप उस इंसान से बात ही करना बिल्कुल बंद करो। आपको ये लगता हो कि अगर मैं उस इंसान को पा भी सकता हूँ, उस इंसान को बुला भी सकता हूँ, उस इंसान को अपने पास लेकर भी आ सकता हूँ, कैसे ले आओगे? आपको पता ही नहीं कैसे ले आओगे। आपको तो ये लगता है ना कि मैं शायद उस इंसान को अपने पास रखूँगा तो चीज़ें बन जाएंगी। यही तो रीज़न है, यही तो आप फेल हो गए हैं। आपने जितना पार्टनर को पाने की कोशिश की है, क्या हुआ है? पार्टनर आपसे दूर चला गया है। जितना आपने उससे मिलने की कोशिश की है, क्या हुआ है? उतना ही पार्टनर आपसे दूर हो गया है। यही तो आपके जीवन की मजबूरियां है और इन जीवन की मजबूरियों को आपको समझना पड़ेगा। नहीं समझेंगे तो चीज़ें आपसे दूर हो जाएंगी और आप चाहे जितने समझदार हो, जितने अक्लमंद हो, पार्टनर से आपसे दूर हो ही जाएगा। अब एक सिचुएशन और समझ लेना। आपने कहा कि सर मैंने उससे अलग किसी से प्यार किया नहीं, मैंने उस इंसान से अलग किसी इंसान की तरफ देखा भी नहीं, लेकिन फिर भी वो इंसान मुझे धोखा दे रहा है, फिर भी वो मुझे समझना नहीं चाहता है, फिर भी वो मेरे प्यार को नहीं समझना चाहता। सर क्या ऐसी गलती हो गई मुझसे? मैं बताता हूँ गलती क्या हो गई है। जब रात दिन आप उस इंसान से बात करेंगे तो क्या होगा? वो इंसान टिकेगा आपके पास? वो इंसान आपसे प्यार करेगा क्या? उस इंसान से आप रात दिन बातें कर रहे हैं, रात दिन उसको बीमारी बता रहे हैं, रात दिन अपने घर के झगड़े बता रहे हैं, रात दिन आप अपने जीवन की विडंबनाएं उसको बता रहे हैं, रात दिन आप अपने जीवन की चिंताएं उसको बता रहे हैं। क्या हो रहा है उससे? क्या हो रहा है उससे? अपने रिश्ते को आप खो रहे हैं।
ऐसे लोगों से जितना हो सके मैं तो कहता हूं सबको कि दूर हो जाओ। मैं तो कहता हूं आप रुक जाइए। क्या होगा? अकेला होना है आपको। जितना आप किसी के पीछे दौड़ रहे हैं ना, उतना वो पार्टनर आपसे दूर जा रहा है। आपने देखा होगा, जब से आपने अपने ऊपर ध्यान देना बंद किया है, तब से रिश्ते आपसे दूर हो गए हैं। तब तेरे रिश्तों में कुछ रहा नहीं है। जब से आपने सोचा कि यार मैं इससे प्यार दूंगा, इसको अपनी ज़िंदगी में रखूँगा, इस इंसान को संभालने की कोशिश करूँगा, इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में रखूँगा तो शायद रिश्ता बहुत बेहतर हो जाएगा। क्या हुआ है? बचा है क्या रिश्ता आज? आज आपके पास कुछ भी नहीं बचा है, केवल और केवल ठोकरों के सिवा दूसरा कुछ मेरे मानने में तो कुछ ना बचा हो। लेकिन फिर भी अगर फिर भी आप चाहते हैं कि इस रिश्ते को बचा ले और इस रिश्ते में ना कुछ करना पड़े, तो एक रास्ता है जिसको अपना लेना, साइलेंट ट्रीटमेंट। साइलेंट ट्रीटमेंट कैसे भी रिश्ते को बना सकता है। अगर थर्ड पर्सन है तो भी बन जाएगा रिश्ता, अगर थर्ड पर्सन नहीं है तो भी बन जाएगा रिश्ता, पार्टनर का ईगो बहुत ज़्यादा है तो भी बन जाएगा रिश्ता, और पार्टनर को अगर आप संभालने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर रिश्ता नहीं बनेगा। तो यहाँ पर सबसे बेहतर आपके लिए होगा साइलेंट ट्रीटमेंट। अब साइलेंट ट्रीटमेंट तो मुझे पता है कि कितना काम करता है, आपको शायद ना पता हो। मैंने तो देखा है साइलेंट ट्रीटमेंट कितना काम कर देता है और कितना रिश्तों को संभाल लेता है। लेकिन आप करते क्या हैं? साइलेंट ट्रीटमेंट में अपने आप को ही तो बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपको लगता है कि मैं पार्टनर के साथ फाइट करूंगा तो क्या होगा। आपको पता है पार्टनर रुकेगा या नहीं रुकेगा? नहीं रुकेगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास एक कॉल आया था। ये हस्बैंड वाइफ का मामला है, शायद वो संभल भी गया हो और चीज़ें चल भी गई हो। मामला ये है कि दोनों बाहर रहते थे और वाइफ की हस्बैंड ने इतनी हेल्प की है, इतनी हेल्प की कि वो बीमार हो गई थी और मरने के लायक हो गई थी, तो भी उसने उसको प्रेम दिया है। बड़ा गरीब बंदा है लेकिन फिर भी उसको छोड़ा नहीं है। इतनी बीमार वो हो गई थी, इतनी बीमार वो हो गई थी कि उसकी ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं था, लेकिन फिर भी इस इंसान ने इसको छोड़ा नहीं। फिर भी इससे प्यार करता रहा, इसको समझाता रहा, इसको कहने लगा कि कोई मुश्किल नहीं, मैं तो बैठा हूँ, कोई मुश्किल नहीं, मैं आपके साथ हूँ, कोई दर्द की चिंता मत करिए, मैं तो आपके साथ हूँ। तो ये चीज़ें जब होती हैं तो चीज़ें बिगड़ने लगती हैं, चीज़ें बेकार होने लगती हैं, चीज़ों में ऑटोमेटिक सब कुछ ख़त्म होने लगता है। अब होता ये है कि जैसे ही पार्टनर को कॉल मैसेज के लिए बोला जाता है, पार्टनर इरिटेट हो जाता है। यही सब हुआ। अब ये बंदा जो है डाउट करता था बहुत ज़्यादा अपनी पत्नी पे, और बात सच भी थी, मैं मानता हूँ, बात बहुत ज़्यादा सच थी, डाउट भी बहुत ज़्यादा करता था। अब हुआ क्या है, डाउट करने में इसको पता लगा कि यार कहीं ना कहीं मेरी पत्नी गलत है और मेरी वाइफ गलत है, मेरी वाइफ ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, मेरी वाइफ मेरे साथ रहना नहीं चाहती है, मेरी वाइफ मेरे साथ चीटिंग कर रही है। अब इसने क्या किया, एक दिन डाउट में अपनी पत्नी को कॉल लगा दिया। थी तो वो गलत, मैं मानता हूँ। इसने कहा कि सर मुझे पता लगा कि जिस बंदे के घर पे मैंने इसको भेजा है ये उसी बंदे के साथ गलत है, उसी इंसान के साथ गलत है, उसी गद्दार के साथ गलत है। और मैंने सोचा कि चलो ठीक है, लेकिन मुझे रात में कुछ डाउट हुआ कि ऐसा हो सकता है। लेकिन मैंने डाउट में इसको कहा तो चीज़ें पता लगी कि हाँ सब कुछ गलत ही है। मैंने इसको समझाने की कोशिश भी की लेकिन नहीं मानी। तो सर मुझे क्या करना चाहिए? इसने कहा कि सर मैंने उसको बहुत सारी गाली सुना दी, मैंने बहुत सारे शब्द बोल दिए, मैंने बार बार उसको समझाने की कोशिश की लेकिन नहीं मानी। और सर मैंने उसको इतनी गालियाँ दी कि उसने मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया। आपको लगता है कि सिचुएशन में सामने वाले इंसान को लड़ाई करनी चाहिए, सामने वाले इंसान से फाइट करनी चाहिए, सामने वाले इंसान को अपनी लाइफ में रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? नहीं, आप रख ही नहीं पाते, आप संभाल ही नहीं पाते रिश्तों को, आप कर ही नहीं पाते रिश्तों पे काम। जैसे ही आप पार्टनर के बारे में आपको पता लगता है तो आप बेचैन हो जाते हैं,
आप परेशान हो जाते हैं, अरे यार ये सब क्यों हो रहा है, अच्छा मेरा पार्टनर ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा पार्टनर ऐसी गलती कैसे कर सकता है, मेरा पार्टनर इतना गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता है। आप आग बबूला हो जाते हैं, और जब आप आग बबूला हो जाते हैं तो पार्टनर के साथ आप लड़ाई चालू कर देते हैं, पार्टनर के साथ आप बहस चालू कर देते हैं। आखिरी मामला ये आता है कि जब आप पार्टनर के साथ बहस चालू कर देते हैं ना, पार्टनर आपसे दूरी बनाना शुरू कर देता है, पार्टनर को आप इरिटेट कर देते हैं, पार्टनर से आप बिल्कुल भी रुकते नहीं, गालियों पर गालियाँ बौछार पूरी जितनी, तू ये है, तू वो है, तू ये है, तू वो। भैया इन चीज़ों को पहले रोकिए। अगर रिश्ता टूट रहा है तो थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा साइलेंट हो जाइए, थोड़ा संभल जाइए। अगर आप साइलेंट हो जाएंगे तो रिश्ता बच जाएगा। अब मैंने इस बंदे को कहा कि भैया थोड़ा साइलेंट हो जाइए, थोड़ा रुक जाइए। अब जो आपके साथ हो गया उसको आप रोक तो सकते नहीं, जो हो चुका है, लेकिन आगे जो होने वाला है उसको तो संभाल सकते हैं। इसने कहा हाँ सर ये तो मैं कर सकता हूँ। और जब मैंने इसको ये कहा कि आपके साथ जो हुआ है उसको तो आप नहीं रोक सकते, लेकिन आगे जो होना है उसको तो संभाल सकते हैं। जब मैंने इसको बोला, इसने कहा हाँ सर मैं रोक सकता हूँ, मैं आपकी एडवाइस मान सकता हूँ, मैं आपकी बातों को मान सकता हूँ। तो ये चीज़ें जब मैंने इसको बोली तो ये मान भी गया। और चीज़ें ये हुई कि जब ये मान गया, रिश्ता संभल भी गया, क्योंकि साइलेंट ट्रीटमेंट इस समय बहुत बेहतर काम करता है। साइलेंट ट्रीटमेंट इस समय इतना टॉप काम करता है, इतना अच्छा काम करता है कि कोई रिश्ता इतना बेहतर काम करता ही नहीं, कोई ट्रीटमेंट इतना अच्छा काम करता ही नहीं। उसका रीज़न आप जानते हैं क्या है? क्योंकि सामने वाले इंसान को इस समय इरिटेशन नहीं चाहिए। अच्छा एग्जाम्पल के लिए समझना, अगर आपको गुस्सा आ गया और गुस्सा आने में आपने उस इंसान से कॉल मैसेज करना शुरू कर दिया, आपने कॉल मैसेज करना शुरू कर दिया, आपको लगता है कि वो गुस्से में आपसे बात कर लेगा, क्योंकि आप तो उसका दर्द बता रहे हैं ना, जो उसको गलती वो कर रहा है। आप तो उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये गलत है, ये हो जाएगा, वो गलत है। अरे भैया उसको सब कुछ पता है, जिसने गलत किया है उसको हर बात का पता है। अगर उसको नहीं पता होता तो ऐसी हरकत क्यों करता? उसको सब कुछ पता है, उसको सारी हकीकत पता है, उसको एक एक चीज़ पता है। लेकिन आप उसको समझा के इरिटेट हो रहे हैं। आप उसको बार बार कहेंगे कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों किया गया है, ऐसा क्यों हो रहा है, तूने क्यों किया मेरे साथ, ये धोखा क्यों किया है। मैं ये कहता हूँ अगर आप चोर को पकड़ लेंगे, क्या उससे बात करते हुए आप अच्छे लगेंगे? क्या वो आपकी बात को मान लेगा? आपको लगता है वो इंसान आपकी बात को मान लेगा? मैं तो नहीं मानता, मैं तो नहीं मानता कि वो आपकी बात को मान लेगा, मैं नहीं मानता। उस समय आप उसको दुश्मन लगेंगे। अगर आप समझाओगे अरे यार ये गलत है, आप वो गलत है, ये चीज़ें रोक दो, वो चीज़ें रोक दो, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बस आपसे वो चोर जो है वो दूर हो जाएगा। और उस चोर की चोरी तो आपने पकड़ ली है ना। आप कोशिश करो साइलेंट होकर, बिल्कुल जीरो होकर उस इंसान को सज़ा देने की, उस इंसान से बात ना करने की, उससे बहस ना करने की, उसको डांटने की। अगर जितना आप डांटेंगे उतना वो इंसान मजबूत होगा, जितना आप उसको समझाएंगे उतना वो इंसान मजबूत होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि इस समय समझाना पूरे रिश्ते को ख़त्म कर सकता है। इस समय रिश्ते में ज़्यादा डीपली जाना रिश्ते को पूरा जीरो कर सकता है। इस समय आपका साइलेंट रहना और अपने आप को समझा लेना रिश्ते को संभाल सकता है। इस समय अगर आप अपने आप को संभाल सके और अपने आप को बचा पाए, साइलेंट कर पाए, तो रिश्ते को आप बेहतर बना सकते हैं। लेकिन आप गलती क्या करते हैं? आप तो सुनते ही नहीं किसी की। आपको ये लगता है मैं इसको आज ही से ही करूँगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये रोक दूंगा, मैं वो रोक दूंगा, मैं पानी रोक दूंगा, मैं फलाना रोक दूंगा, मैं ढिमका रोक। कुछ नहीं कर पाते आप इस सिचुएशन में, बस अपने आप को डिप्रेशन देते रहते हैं। सामने वाला इंसान इरिटेट होता रहता है, वो आपसे दूर जाने की प्लान बनाता रहता है, बार बार सोचता रहता है मुझे इससे कब दूर जाना है, मुझे इससे मिलना ही नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी और हाँ शांत रहना तब रिश्ता संभलेगा, फिर कहेंगे आप सब उपाय नहीं बताया, शांत रहना तब संभलेगा। ठीक है, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक बेहतर ट्रिक के साथ, धांसू वीडियो के साथ। दोस्तों नमस्कार दोस्तों।